बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्च के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और यकीनन अपने ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम देनी चाहिए। और वो तभी हो सकते हैं जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे। अब बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि खुद पर यकीन खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ पेशरफ्त। अगर हम खुद पर यकीन की बात करते हैं और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं तो यकीनन हमारा मुस्तकबिल रोशन तब हो सकता है, हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो रोशन तब हो सकता है जब हम खुद पर यकीन रखते हैं, ख़ुद पर हमें एतमाद होता है, हम पुर एतमाद होते हैं, पुर यकीन होते हैं। लेकिन अगर दौरे हाज़िर की हम बात करते हैं, मौजूदा दौर की बात करते हैं, हर इंसान खुशहाल अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहता है, मुस्तकबिल में खुशहाली चाहता है, कामयाबी चाहता है, एक मकाम चाहता है, एक मर्तबा चाहता है, लेकिन उसे अपने काम पे भी एतमाद नहीं है, वो पुर यकीन नज़र नहीं आ रहा। एक बेयकीनी का, एक जो है वो ख़ुद यकीनी का माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा कि उसके अपने काम के ऊपर, इवन जो वो काम करने जा रहा है, जो वो डिसीजन ले रहा है, जो वो फैसले कर रहा है, उसके ऊपर भी वो 100% श्योर हमें दिखाई नहीं देता। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या दौरे हाजिर में जो तालीमी निज़ाम है उसकी वजह से कहीं बेयकीनी पैदा हो रही है, बेयकीनी का माहौल पैदा हो रहा है, इंसान को अपनी जो हमारे कौम का मुस्तकबिल, हमारी नौजवान नस्ल है उसको ख़ुद पे यकीन नहीं रहा, या इसके पीछे हमारी जो तरबियत है उसका कहीं फुकदान देखने में आ रहा है कि तरबियत में कहीं ना कहीं कोताही हो रही है कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर वो यकीन हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो उसको ख़ुद पे यकीन नहीं कि वो मुआशरे के अंदर उसकी जो सलाहियतें हैं उनको वो इस्तेमाल करते हुए, अपनी सलाहियतों को मनवाते हुए वो अपना एक नाम मकाम बना सकता है। लेकिन बेशुमार जहाँ अल्लाह पाक ने हर इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, उन सलाहियतों के वो बल पे क्या कुछ नहीं कर सकता दुनिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपनी सलाहियतों पे मुकम्मल अबूर हासिल नहीं या फिर यकीन नहीं। तो ये बेयकीनी की जो फ़िज़ा हमें दिखाई दे रही है, या यकीन के साथ आपकी जो खुशी है, आपकी जो सोच है वो कितनी मुंसलिक है, इस पर आज हम बात करेंगे कि अगर आप खुश रहते हैं तो भी आपको खुद पे यकीन हो सकता है, अगर आप मस्बत सोच रखते हैं तो उसके साथ यकीनी का कितना ताल्लुक है। आज इस पे इन डिटेल बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल, और हमेशा हम बात करते हैं कि अगर आप बाहर के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हमारी जो ज़िंदगी के मौसम हैं उनको भी खुशगवार बनाया जाए, और वो यकीनन तभी हो सकते हैं जब हम अपने मसले मसाइल को डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे और बर वक्त उनको अदा किया जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए।
जी सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं महरीन तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू जी। उनके साथ तशरीफ फरमा है आप माहिर तालीम हैं प्रोफेसर राजा मोहम्मद मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। जी उनके साथ तशरीफ फरमा है आप ट्रेनर हैं जिया जगी, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज ज्वाइन किया। और नाज़रीन आपको भी बताते चलिए, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं आज के मौजूद से हवाले से, या हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी महरीन आपकी तरफ आते हैं। खुद यकीनी, पहले तो इसकी अहमियत पे बात कर लेते हैं। खुद पर यकीन, इसकी क्या वैल्यू है? मैं भी ये देखें, खुद यकीनी इज़ योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस यू कैन से। और मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि इसके बगैर यू कैन नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग इन योर लाइफ इफ़ यू वांट टू डू समथिंग। बिल्कुल। और मेरा ये बिलीफ है ऑन अ पर्सनल नोट, आई डोंट मतलब देयर आर बुक्स जो कि इससे क्लैश कर सकती हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीपल यूज्ड टू से कि बस ये तो पैदाइशी कॉन्फिडेंट है, पैदाइशी नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, यू नो उन कैटेगरीज की वजह से दे डिफाइन कॉन्फिडेंस। बट फॉर मी कॉन्फिडेंस इज़ नॉट एन इनबॉर्न ओनली, मतलब होता है इनबॉर्न भी, पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं आप, बट आई थिंक कि दिस इज़ अ स्किल यू हैव टू वर्क ऑन। तो कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग कि जिसको आपने अचीव करना है, जिसके लिए आपने मेहनत करनी है, एंड दिस इज़ फॉर लाइफ, फॉर एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर रिलेशन, फ्रॉम योर लाइफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, अचीवमेंट्स, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इफ़ यू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर ओन सेल्फ। तो यू शुड नेवर, मतलब लोग अप्रोच यूज़ करते हैं कि यार कैसे हमारे में नहीं है अब सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कि आपको पता है हर शो में मैं टिप्स शेयर करती हूँ, तो इस शो में भी आई वुड लव टू शेयर द प्रैक्टिकल टिप्स, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के जिससे एक हर आम बंदा जो अचीव करना चाहता है, अपने अंदर ये कमी आ गई है उसके कि खुद पे यकीन नहीं करता, ईवल थॉट्स हैं, अपने मतलब लोगों को होल्ड दिया हुआ है अपनी गाड़ी लाइफ की चलाने के लिए, तो हम उसको इंशाल्लाह अपनी टिप्स से कवर करेंगे। हम आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी किसी और को ड्राइव करने के लिए दे दी है कि ज़िंदगी हमारी है, चलाएं आप, तो खुद पे यकीन नहीं है तो खुद पे कैसे यकीन लाया जाए, अपने अंदर ये जो यकीन की फ़िज़ा है उसको कैसे कायम किया, जिस पे आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर हम बात करेंगे। राजा साहब आपकी तरफ आते हैं, खुद पर यकीन की ताकत क्या है इस वक्त माशरे के अंदर? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल द बंडल ऑफ थैंक्स आपका और आपके चैनल का, बहुत शुक्रिया। और आपको बताऊं कि ये माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा टॉपिक आपने पिक किया है कि ठीक है, इसकी इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली जो आप बता रही हो खुद एतमादी, ये इसका जो तल्लक है एक स्लिस उर्दू में वर्ड है तो कीरे ज़ात, ज़ात के साथ इसका एक तल्लक है। आपकी ज़ात के अंदर कौन सी काबिलियत है, आपकी ज़ात के अंदर कौन सा कॉन्फिडेंट है, आपकी ज़ात के अंदर जो चीज़ें हैं उससे आप क्या रिज़ल्ट और क्या नतीजा आप निकाल सकते हैं, क्या रिज़ल्ट आप दे सकते हैं। और बेसिकली खुद एतमादी 4 चीज़ों से आती है। मैं बकायदा इस पे लेक्चर मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ रेडी दे चुका हूँ। 4 चीज़ें। पहली चीज़ इल्म और नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए कि आपके अंदर जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो आप जो चीज़ बयान कर रहे हो, आपको उसके मुतालिक आपके पास इल्म हो, नॉलेज हो, उससे आप बेहतर तरीके से एतमाद के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़, आप अच्छे और सच्चे इंसान हो। बिल्कुल। जब तक आप अच्छे और सच्चे इंसान नहीं होंगे ना, आपके अंदर एतमाद नहीं होगा। चोर को हमेशा डर पड़ा रहता है, वो आप कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल, तो उससे आपके अंदर डर खौफ होता है। अच्छा और सच्चा इंसान होता है, उसके अंदर तो खुद एतमादी होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छे और सच्चे इंसान हो। तीसरा पॉइंट जो है कि आप अपनी ज़ात को समझें, खुद को समझे कि आप क्या है, आपको जो दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। जब आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक लॉन्ग सफ़र पे जाते हैं, आपको रास्ते का पता नहीं होता है, तो आप पूछ के जाते हैं तो आपको एतमाद नहीं होता है। तो वही आप देखें, जब आप रिटर्न होते हैं तो आप बड़े एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ आप आ रहे होते हैं। ठीक है जी, कि आपने करेक्ट, आपको एतमाद होता है। ठीक है, जाते हुए आपको एतमाद नहीं होता है, तो आप कन्फ्यूज होते हैं। और चौथा अहम जो पॉइंट है सबसे ये कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन, अल्लाह की ज़ात पर ईमान, बेशक कि आपके अंदर खुद एतमादी आती है उससे कि आप अल्लाह पर कितना ईमान रखते हैं। जिस तरह हमारा एक ईमान है कि रिस्क हमारा लिखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि दोनों जहान में 18,000 मखलूक़ात हैं, उसमें एक वाहिद इंसान है जो रिस्क कमाता है।
देखें कि परिंदे हैं, उनको अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है, उनका अल्लाह पर एतमाद है। यकीन कितने बड़े बड़े तूफान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, बिल्कुल, लेकिन वो घोंसले से गिरते नहीं हैं। उनकी वजह क्या है कि उनको अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर एतमाद है, ठीक है, उन्हें अल्लाह ताला ने रिस्क देना है। इसी तरह देख लें कि एक पत्थर में कीड़े को अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है, बिल्कुल, उसकी रीज़न क्या है? खुद एतबादी, अल्लाह पर तवक्कुल। तो ये 4 पॉइंट आपके अंदर जब तक होंगे ही नहीं, उस टाइम तक आप एक अच्छे इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान नहीं होंगे, और आपका मुस्तकबिल कभी भी रोशन नहीं हो सकता। जी, आपकी तरफ आते हैं। खुद पर यकीन और अंधा यकीन, इसमें क्या फ़र्क है? वही जो हम कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना। सही। और जैसे हम बात करते हैं कि अंधा यकीन, यानी कि आप देख नहीं पा रही चीज़ों को। और अभी जैसे सर ने भी जिक्र किया, मैम ने भी जिक्र किया कि बीइंग कॉन्फिडेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्किल्स आई बिलीव हम सब के अंदर हैं। हम बात करते हैं कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है, हमने लीडरशिप स्किल्स सीखनी है, हम अपनी डेली रूटीन में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम सब के पास वो स्किल्स होती हैं, बट हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमारे पास ये स्किल्स हैं। उसकी वजूहत हो सकती हैं कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला हमारे ब्रॉटअप के दौरान, हमें ऐसे शायद एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं मिले, ये शायद ऐसी कंपनी मिली जिसने हमारे कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं शटर करना शुरू कर दिया। बट आई बिलीव एवरी ह्यूमन हैज़ दो स्किल्स, आपने उन स्किल्स को सिर्फ रियलाइज़ करके प्रैक्टिस करना है। और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, देन आप अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं, एंड हमेशा आपके पास लर्निंग का रूम रहता है। अगर आप आज एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप जितना उसके अंदर डाइव डाइन करते हैं, आपको लगता है कि अभी तो और भी है जो मैंने एक्सप्लोर करना है। तो जब आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अंदर यकीन करते हैं, तो फिर आपको लगता है कि नाउ आई हैव रीच द लीडर वेयर आई वांटेड टू बी, और उसके ऊपर की फिर आप लर्निंग स्टॉप कर देते हैं। और जब आपकी लर्निंग स्टॉप होगी तो अल्टीमेटली इंसान की जो हम बात करें कि बेहतर मुस्तकबिल, वो जो आपकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। सही। यानी हमें खुद पर यकीन तो होना चाहिए, लेकिन जो हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये भी हमारे लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। तो यकीनन जो अल्लाह पाक की बेशुमार दी हुई सलाहियतें हैं, उनको उजागर करना चाहिए, उन पर यकीन रखना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। और अगर हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात आती हैं तो उन मुश्किलात के जो सामना है वो डट कर करना चाहिए, और ये यकीन होना चाहिए अपनी ज़ात पे, और उसके साथ साथ जो अल्लाह पाक की ज़ात है, यकीनन सबसे बड़ा यकीन है वो हमें उन्हीं पे होना चाहिए। अपने मेहमानों से मज़ीद भी इन डिटेल बात की जाएगी, लेकिन अभी वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है कि खुद पर यकीन खुशहाली मुस्तकबिल की तरफ पेशरफ्त। अगर हम बात करते हैं खुद पर यकीन की, तो यकीनन हर इंसान को खुद पे बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि माशरे के अंदर जो अल्लाह पाक ने उसको सलाहियतें दी हैं, उनको सामने रखते हुए, उनको उजागर करते हुए वो अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकता है। आज के अगर मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रही हैं। मैरीन साहब, आपकी तरफ आते हैं। दौरे हाजिर की अगर हम बात कर लें, तो आज का जो नौजवान है या आज के जो मुआशरे के लोग हैं, जो हर कौम का फ़र्द है, क्या उसको खुद पर यकीन है? आप क्या देख रही हैं? जी, अगर आप मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी इस वक्त एक एंग्जाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, यू नो, कोविड टाइम आया एंड वी ऑल फेस्ड कि लॉकडाउन क्या चीज़ होती है। मतलब तो द फियर ऑफ अनसीन जो है ना, वो लोगों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कॉज कर देता है, और उसकी वजह से हर कोई अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठा है। किसी को और सबसे बड़ी चीज़ इसकी, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि वी वेट फॉर द अप्रूवल ऑफ अदर्स, कि आप बताएं, यू डिक्टेट मी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने ठीक परफॉर्म किया। दूसरों से जानना चाहते हैं, यानी खुद पे हमें कोई यकीन ही नहीं रहा, क्योंकि हमने अपने हैंडल सबको दे दिए हुए हैं और हम एक दौड़ में लगे हुए हैं। लोग भेड़ चाल है, एक दूसरे को देखते हैं। और मतलब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ ना, कि हमारे माशरे में इस वक्त आप हर लेवल पर बंदा देखें, जितना मर्जी मेच्योर CEO भी बने बैठे ना, बट दे आर कंफ्यूज्ड
and they don't want to leave their comfort zone because they don't want to take any challenge in their life. Challenge क्या है? Challenge life की हर छोटी चीज़ हो सकती है. To get out of your comfort zone and do something जो आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं है. Do something extraordinary or do something which is, you know, which is not usual. You don't do it casually. आप सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए is know your own skills. मतलब अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर ऐसी काबिलियत रखी है इन बॉर्न के आप में एक अलग खासियत होगी, मुझ में एक अलग खासियत है. मैं लोगों से जल्दी कनेक्ट कर जाती हूँ, मैं चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड करके जज्ब कर जाती हूँ और बड़े फास्ट एक्शंस करती हूँ. कुछ लोग हैं जो और तरीके के स्किल सेट्स रखते हैं. सब में अपनी अपनी एक सलाहियत है. बिल्कुल. तो अपनी सलाहियत को सबसे पहले जाने. दिस इज़ द नंबर 1 थिंग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक इंसान सबसे ज़्यादा खुद को एक्सेस अच्छा कर सकता है क्योंकि आप अपने साथ झूठ नहीं बोल सकते. यू शुड नॉट लाई टू योरसेल्फ. नहीं मैं कर लूँगी, नहीं मुझे पता है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती. तो अपनी ज़ात को पता होता है. ये और बात है कि आप लोगों को नहीं बता रहे होते. तो ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा क्या स्किल सेट है, मैं कितना को अंदर दरिया के अंदर जा सकती हूँ और कितना नहीं जा सकती, तैरना कितना आता है, कितना नहीं आता है. तो यू शुड क्लियरली नो कि मैंने अब फ्यूचर को कैसे डिफ़ाइन करना है. हर चीज़ को लिखना शुरू करें, अपनी हैबिट राइटिंग से शुरू करें. टू राइट अबाउट योर ओन गोल्स और हमेशा माइलस्टोन्स बनाएं गोल्स के. ये नहीं कि एकदम से भाई मैं तो CSP ऑफिसर बन जाऊँगा और एकदम these are, you know, the final goals. लेकिन small goals क्या हैं कि I would give time to myself, I'll explore myself, I'll give time to my family, I will know myself. और अपने achievements को कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं. स्टार्ट टू राइट योर अचीवमेंट्स कि आज मैंने ये छोटी सी चीज़ भी, आज मैंने ये अकॉम्प्लिश किया था, आज मैंने यूट्यूब की वीडियो बनाई थी, ये एक माइलस्टोन अनलॉक हो गया मेरा. आज मैंने उन लोगों से इंटरेक्ट किया जिनसे शायद मुझे एक झिझक होती है, आई एम हेजिटेंट टू, तो वो एक माइलस्टोन अनलॉक हो गया. और यू नो आई सजेस्ट कि यू क्रिएट एन अचीवमेंट डायरी. अपनी अचीवमेंट्स को लिखें आप डेली, ताकि व्हेन यू आर डाउन एंड व्हेन यू फील नहीं यार मैं तो नहीं कर सकती, आई थिंक बहुत हो गया, मैं पीछे जा रही हूँ, यू नो, जब आप शेल में घुसना चाहते हैं और कंफर्ट जोन में वापस जाना चाहते हैं, आप उस डायरी को रीड करें कि नो देखो मैंने मतलब हमेशा कंपेयर अपनी जंग अपने साथ है, मेरी जंग मेरे साथ है, मेरा कल मेरे आज से बेहतर है कि नहीं है. अगर तो मेरा आज बेहतर है तो मीन्स मैंने अचीव किया, मैंने अकॉम्प्लिश किया. ये ना देखें कि उसका बेहतर है, क्योंकि हर एक की दौड़ अलग है. किसी ने जर्नी अपना 20 इयर्स में स्टार्ट किया था, 21 में, 22 में, हर एक की अलग दौड़ है. दूसरों को देख के कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते. अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रखें आप कि जो आपके नसीब में लिखी गई सक्सेस है, खुशियाँ हैं, नेमतें हैं, वो आपको मिल के रहनी है. बट यू हैव टू ट्राई. आपको हिम्मत करनी है. बिल्कुल हिम्मत होनी चाहिए. प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आते हैं. अपने कल को संवारने के लिए आज का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कामयाबी और नाकामी में जो खुद पर यकीन है उसका क्या किरदार है? अच्छा, एक सेंटेंस है कि योर वर्क शुड बी स्पोक नॉट योर माउथ. आपका काम बोलना चाहिए, आपको आपके अल्फाज नहीं होने चाहिए. हाँ. तो यहाँ पे आपकी मैं 2 रीज़न आपको बताऊँ कि एक आपके अंदर खुद एतमादी नहीं है और एक ओवर कॉन्फिडेंट. आपको 2 चीज़ें आप बताऊँ. वो एक सेकेंड ईयर में स्टोरी है कि वाई बॉय फेल इन कॉलेज. पहले हमारे पढ़ा करते थे, उसमें एक सेंटेंस आ के सम ब्रिलियंट स्टूडेंट फेल इन कॉलेज बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट. ये सबसे बड़ी जो हमारे अंदर नाकामी है आज के इसके दौरे हाजिर में कि हम हर एक चीज़ के लिए बड़े पूरे एतमाद हो जाते हैं. बिल्कुल बड़े मतलब कि जी मैं ये चीज़ है. हाँ. देखा देखी मैंने हम कह रहे नहीं कि ये चीज़ है, हालांकि खुद आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है. हाँ. खुद आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं, आपने वो काम किया ही नहीं है. सही. तो आपको वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से अचानक आपको वो एक जब नई एक बात आप समझ आती है या सामने आती है, ठीक है, तो हम जब दूसरों के बारे में अक्सर देखें कि एक राय कायम करते हैं. तो मैं 100% आपको इस पर श्योरिटी देता हूँ कि कभी भी आप दूसरों के बारे में कभी भी राय कायम नहीं कर सकते. बिल्कुल. हम ये कहते हैं कि फ़लाँ ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये काम ऐसा हो रहा है. हाँ. ये ऐसा हो रहा है, ठीक है. जब तक आप खुद उसको रिसर्च ना करें, जब तक आप उसके मुतालिक आपको नॉलेज ना हो, आपको एतमाद ना हो, आप उसको डिस्कस ही ना करें, ठीक है. हाँ. और दूसरा, हमारे अंदर जो आजकल जो स्पेशली मैंने देखा है हमारे बच्चों में भी, नौजवानों में भी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि खुद एतमादी वाला एक नाम रहा ही नहीं है. हम एक देखा देखी की तरफ जा रहे हैं. वो क्या पहन रहा है, वो क्या कुछ कर रहा है, उसकी वर्डिंग क्या है, वो क्या खा रहा है, खुद नहीं सोचते कि हम क्या है. हम दूसरों को देखकर
उनके पीछे जा रहे हैं तो अचानक से हम जाके गिरते हैं। हमेशा कहते हैं ना कि वर्डिंग होती है कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाएं। बिल्कुल ठीक है, तो हम चादर दूसरों की चादर देखकर अक्सर औकात हमने देखा है कि हमारी देखे कोई शादियों में फौतियों में और एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। हाँ। उसकी वजह क्या है कि हम दूसरों को देख यार उसने तो बहुत अच्छा किया है, तो मैं पीछे क्यों हटूं? शायद वो बेशक कर्जा लेके कर रहा हो। तो इन चीज़ों से मैं निकलना पड़ेगा, अपने अंदर खुद एतमादी में पैदा करने पड़ेगी एक मुस्तकबिल के लिए कि मैं क्या हूँ। अपनी ज़ात को समझे, ज़ात समझकर जो आपकी रिसोर्सेज हैं, आपकी लिमिटेशन है, अपनी लिमिटेशन के अंदर रहकर आप उसको खेलें, उसको आप सरवाइव करें। हाँ। तब आप अपने एक अच्छे इंसान होंगे। हम आजकल के दौर में हम कहते हैं जी कि जिसके पास कोई अच्छी गाड़ी है या आपके पास पैसा है या सब कुछ है वो सक्सेसफुल है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता। सक्सेसफुल आप क्या है कि आपकी अपनी ज़ात को आपने कितना समझे। बिल्कुल, ठीक है, अल्लाह और रसूल की ज़ात को आपने कितना समझा। ठीक है जी, तो हम इन चीज़ों से दूर होकर हम कहते हैं जी कि हमें कामयाबी नहीं, हमें नॉलेज ही नहीं एक चीज़ों का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बहुत कामयाब है। ये कामयाबी इसका नाम नहीं है। कामयाबी नाम है कि आप अपने आप को किस लेवल पे देख रहे हैं, आपके अंदर एतमाद कितना है, आप अल्लाह रसूल के साथ आपका कनेक्शन कितना है। जब हम अल्लाह रसूल को भूल गए और हम कहेंगे कि हम एक कामयाब हैं, कभी ये हमारी कामयाबी नहीं है। ये मेरे ख्याल में दुनिया और आखिरत सबसे बड़ी नाकामी है, दोनों की नाकामी है। जी, आपकी तरफ आते हैं, खुद पर यकीन करना यकीनन कामयाबी की एक सीढ़ी है। तो जो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इस वक्त हमारा नौजवान नस्ल बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, तो मुआशरे में उसके क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं मुआशरे के ऊपर? मैं पहले एक पॉइंट ऐसे ऐड करना चाहूँगी, जैसे अभी बात भी हो रही थी कि कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। आई वुड से कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आपके होते हैं, आप उसमें बहुत कंफर्टेबल होते हैं। फिर अगर आपने कोई ऐसे कपड़े पहने हैं जो शायद लोग तो आपको कह रहे हैं कि यू डोंट लुक गुड, आप थोड़े कुछ इस तरीके से पहन लेते तो नहीं, तो आपके पास इवन आप अपने पेरेंट्स में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आपके पास जिस तरह के रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, आप अपने आप को जिस हाल में है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको फिर ये पता होता है कि ये मेरी एक्चुअल नीड्स हैं और ये मेरी वो नीड्स हैं जो मैं सिर्फ कंपैरिजन की वजह से डेवलप कर रहा हूँ सोसाइटी में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ये कॉन्फिडेंस डेवलप करें। अपार्ट फ्रॉम इट हम ये बात कर रहे हैं कि अभी अगर लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या नेगेटिविटी हम सोसाइटी में देख रहे हैं। अभी मैम भी बात कही थी कि बहुत एंग्जाइटी हो रही है हमारी यूथ के अंदर। नो डाउट आपके बहुत सारे एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपकी फैमिली में कुछ इस तरह के सिचुएशंस हैं, आपका सोशल कंस्ट्रक्ट इस तरीके का है, फिर आपके कहीं ना कहीं कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी डेफिशिएंसीज और लूप होल्स हैं जो उसको स्ट्रेंथन करते जा रही हैं। अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से यूथ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम इट वो तो है, वहाँ पे आके आप बिल्कुल रियलाइज ही नहीं कर पाते कि यू कैन डू समथिंग। बट हम उन लोगों की भी बात करते हैं कि व्हेन पीपल थिंक दैट दे विल बी एबल टू डू इट और अभी को वो यूटिलाइज नहीं करते, वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि वी विल बी हैविंग सम टाइम लेटर ऑन इन आवर लाइफ, तो अपने प्रेजेंट को वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। मैं अक्सर जब कम्युनिकेट करती हूँ स्टूडेंट से, यूथ से जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होते हैं या जो काम करना चाह रहे होते हैं, आई समटाइम्स फील कि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, बट जब करने की बात आती है कुछ भी तो नहीं कर उनसे नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है तो पीपल वुड से कि आप फिल कर देंगे हमें, आप ये एप्लीकेशन लिख देंगे हमें। बैचलर्स के स्टूडेंट्स ये कहते हैं। और वैसे जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हो तो दे साउंड वेरी कंफर्टेबल, वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। उनको लगता है कि दे माइट बी हैविंग ऑल द स्किल्स, नेसेसरी स्किल्स टू सर्वाइव, बट जब उसी चीज़ को प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो वो नहीं हो पाता उनसे। और ये जो एक एटीट्यूड है ये मैंने तकरीबन बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व किया है, ठीक है, विच आई बिलीव नीड्स टू स्टॉप, क्योंकि ये इतना स्ट्रेंथन होके फिर आपकी ग्रोथ रोक देता है। क्योंकि आप जब तक एफर्ट नहीं करेंगे नो वन एल्स इज गोइंग टू मेक योर लाइफ ईजियर। बिल्कुल, आपने अपनी लाइफ को इम्प्रूव खुद करना है। और यहाँ पे भी बात हुई थी अगेन सक्सेस की। आई बिलीव सबके सक्सेस के पैरामीटर्स मुख्तलिफ हैं। सक्सेस इज नॉट डेफिनेशन। आपकी ज़िंदगी की नीड्स, आपकी ज़िंदगी के गोल्स मुख्तलिफ होंगे, मेरी ज़िंदगी के गोल्स मुख्तलिफ होंगे। तो अगर हम ये देखें कि हमारी अपनी लाइफ के गोल्स क्या हैं, किसी के लिए कोई डिग्री कर लेना गोल होगा, किसी के लिए किसी जॉब पे पहुंच जाना गोल होगा, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड स्किल्स क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एटीट्यूड क्या है, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जहाँ पे हमें आई बिलीव जो ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है उसको रियलाइज करने की ज़रूरत है। सही, यहाँ पे आई बिलीव आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और एनी ऑफ योर मेंटोर
दे कैन गाइड यू। हमारे वालिदैन के, हमारे जो बड़े हैं, हमारा जो मुआशरा है उसका क्या किरदार है हमारे खुद पर यकीनी के अंदर, इस पर भी इन डिटेल बात कीजिएगी। लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच और एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है कि ख़ुद पर यकीन खुशहाली मुस्तकबिल की तरफ पेशरफ्त। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। मेरीन साहब, आपकी तरफ आते हैं। खुशहाली मुस्तकबिल के लिए सिर्फ खुद पर यकीन ही काफ़ी है या इसके पीछे और भी कुछ अवामिल है जिनके ऊपर काम करना या जिनको फॉलो करना ज़रूरी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस, यू नो, इट्स द की, यू कैन से, फॉर एवरीथिंग यू वांट टू अचीव। हर तरह, मतलब इन योर रिलेशनशिप्स अगर आप एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, मुझे तो लगता है ये बुनियाद है हर चीज़ की। इन रिलेशनशिप्स, इन करियर, इन फैमिली, इन योर सोसाइटी। लेकिन करना कैसे है? अब एक नॉर्मल पर्सन है, उसको नहीं पता कि मैं, मतलब वो बाय नेचर भी नहीं है, कुछ घर से भी उसको वो उस चीज़ की पेरेंटिंग में नई प्रैक्टिस की गई चीज़ के, मतलब हमारी मदर क्या कहती थी, बेटा यू जस्ट गो फॉर इट, डू योर बेस्ट, रिजल्ट्स को नहीं देखना, मार्क्स को नहीं देखना, नंबर्स की दौड़ में नहीं लगना। और आप यकीन करें हम सब बच्चे टॉप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस होता था, हम अपनी तैयारी करते थे और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता था। और हमारे बाबा की एक ही चीज़ होती थी कि आपने दुरूद पाक पढ़ना है, आपने चारों कुल पढ़ना है, आपने बस ये अल्लाह पे यकीन रखना है कि मैंने तैयारी की और फिर अल्लाह पे यकीन किया और फिर जब मैंने वो पेपर्स दिए तो मैं कामयाब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही होता रहा। और सबसे बड़ी चीज़ घर से ये है कि आप बच्चों को पुश करें उन एक्टिविटीज़ के लिए जिसमें कि उनको प्रॉक्सी प्रैक्टिस करने को मिले। प्रॉक्सी प्रैक्टिस इज़ मतलब एक बुक में टर्म मैंने पढ़ी थी, नेपोलियन की उसकी कोर्स के ऊपर बुक थी, उसके अंदर ये चीज़ थी कि हाउ टू डू अ प्रॉक्सी प्रैक्टिस टू बी इन रियल लाइफ एंड टू गो टू द सक्सेसफुल जर्नी। प्रॉक्सी प्रैक्टिस क्या है कि देखिए, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू गो फॉर अ सेल्स जॉब और आपको लगता है कि यार मेरा फ्यूचर सेल्स में, यू नो, दुनिया में हर चीज़ सेल ही हो रही है, अगर आपको कुछ बेचना आता है तो यू आर सो गुड इन योर लाइफ, चाहे वो गाड़ी से लेके, सुई से लेके गाड़ी तक कोई भी चीज़ हो। तो आपने क्या करना है कि अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऐसे इवेंट्स जहाँ पर कोई टिकट सेल करने वाली चीज़ें हैं, कोई हेल्प डेस्क बूथ है, यानी जहाँ पर भी आपको इंगेजमेंट्स करनी है, लोगों से बात करनी है, इंट्रैक्शन करनी है, आप अपने इंस्टीट्यूट लेवल से इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर इंस्टीट्यूट में ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं तो सोसाइटी में कोई ना कोई, यू नो, देयर आर डिफरेंट कैंपेन्स जो चलती रहती हैं, वोटिंग कैंपेन्स या कुछ भी, तो आप अपने आप को प्रॉक्सी प्रैक्टिस करें, आप अपने आप को प्रैक्टिकली उस जगह पे कंसीडर करें, वो चैलेंज लें, क्योंकि यू नो समटाइम्स प्रेशर इज़ गुड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि डायमंड्स भी प्रेशर से ही बनते हैं। तो सम काइंड ऑफ प्रेशर इज़ गुड, लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर को जो आपके अंदर वो कमी ला देता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, वो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए एतदाल मेरे मॉडरेट इंसान हमेशा कामयाब इंसान होता है। तो प्रॉक्सी प्रैक्टिस करें आप, कुछ भी इवेंट हो सकता है, वो फैमिली से लिंक भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने खुद एफर्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी है और हर लेवल, हर कैटेगरी के लोगों से बात करनी है। मींस कि अगर आप में गए हैं तो कैब ड्राइवर से इंटरेक्ट करें, ट्राई टू नो पीपल ऑन एवरी ग्राउंड, ट्राई टू नो योर स्वीपर, ट्राई टू नो योर टीचर, ट्राई टू नो योर कोलीग्स, ट्राई टू नो योर फेलोज। जो ग्रूमिंग आपको इंस्टीट्यूट्स में मिलती है, मतलब अगर 60 बच्चे हैं क्लास में, उनमें से अगर 4 बुरे हैं, कैसे मैंने ये लड़के अच्छे नहीं हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होंगे। अगर आप उनसे बात करेंगे, उनके जर्नी को समझेंगे, तो आपको उनसे बहुत कुछ एब्जॉर्ब करने को मिलेगा। कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि ट्राई टू बी हेल्पिंग टू अदर्स, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि अगर आप हेल्प करते हो, आउट ऑफ द वे जाते हो, एक सदका जारिया है, ये वो नेकी है जो आपके साथ हमेशा के लिए है। तो आप जितने काइंड है, जितने ट्रू हैं, जितने ट्रांसपेरेंट है, मतलब आप में कोई दो बातें नहीं, जो आपका फेस रियल है वही आप दुनिया को भी दिखाएं। ये नहीं दुनिया के लिए अलग फेस आपने बनाया है। ट्राई टू हेल्प पीपल। जब आप लोगों को जानेंगे ना तो और मदद भी करेंगे, तो आप ऐसा सर्कल अपने इर्द गिर्द बना लेंगे जो आपके ट्रस्ट को बूस्ट करेगा लोगों के टुवर्ड्स, और लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और कॉन्फिडेंस की, यार दे आर द पीपल, दे नो मी, दे लव मी, और यू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मैं जो कर रहा हूँ, यू नो, आई एम फीलिंग अकॉम्प्लिशमेंट और मैं कुछ
प्रोडक्टिव करो अपनी लाइफ के साथ। लाइफ का पर्पज़ है, सबकी लाइफ का पर्पज़ है, अपनी लाइफ का पर्पज़ जाने, और सबसे अहम चीज़ यही है कि ट्राई टू एक्सप्लोर योर स्किल्स। बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। ख़ुद पर यकीन और खुशहाल मुस्तकबिल में अगर हम तालीम की बात करें तो तालीम का कितना अहम किरदार है, और तालीम के ज़रिए इंसान के अंदर ख़ुद पर यकीन, अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन करने का जो एक रोल है वो कैसे अदा कर रही है तालीम? यकीनन हमारे पास जो एक एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, एक ही प्लेटफॉर्म हमारे पास है, लेकिन फ़ॉरेन कंट्री में आप देख लें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे बच्चों को खुद एतमादी के प्रोग्राम वगैरह करवाए जाते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बड़ा एक अहम रोल है हमारे जो इदारे हैं, स्पेशली तालीमी इदारे, उसमें थोड़ा सा मैं ये थोड़ी सी अपने अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी कि हम ज़्यादातर एजुकेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है, और एजुकेशन जस्ट एज एक इंफॉर्मेशन है। तो हमें चाहिए कि बच्चों के अंदर खुद एतमादी लाने के लिए प्रैक्टिकल की तरफ आए। सही। आप देख लें कि फॉरेन कंट्री में आप देख लें जितने भी कंट्रीज़ है, हाँ, वहाँ पे 75% आपकी प्रैक्टिकल काम हो रहा है और 25% जस्ट थ्योरी है। सही। प्रैक्टिकल से देख लेंगे आप जो भी कोई काम आप जस्ट आपको एज ए इन्फॉर्मेशन है, जब आप उसको प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे हाँ, तो कितना आपके अंदर खुद एतमाद और आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपके अपने हाथ से आप कुछ काम कर रहे हैं जो आपने सीखा है, तो उसके अंदर आपको एक एतमाद आएगी। दूसरा, हमें चाहिए कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ एजुकेशन के साथ साथ अंदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपटीशन देख लें आप, उर्दू इंग्लिश स्पीच कंपटीशन देख लें, उसके बाद किरात का कंपटीशन देख लें, नात का कंपटीशन देख लें, मुख्तलिफ तरह के कंपटीशन अरेंज करने पड़ेंगे। अरेंज करने से यह है कि आप जब आप उस कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आप उसको परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल वे में मुख्तलिफ लोगों के सामने, तो आपके अंदर एक एतमाद बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमें चाहिए कि अफसोस के हमारे तालीमी निज़ाम में ये ज़रूर कमी है कि हम ज़्यादा आप देख लें कि रटा सिस्टम हमारे पास आया हुआ है। जस्ट हमको 90% हमारा जो थ्योरी है, 10% प्रैक्टिकल है हमारे। आप देख लें कि टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज़, आपकी मैं नॉलेज में ये बता दूं कि टॉप की 100 जो दुनिया की यूनिवर्सिटी में हमारी पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। सिर्फ क्या है कि हम जस्ट एज आ रटा सिस्टम और बुक्स पे काम किया जा रहा है और पेपर ले रहे हैं, किसी प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आ रहे। तो हमें चाहिए कि हमें अगर दुनिया के साथ बैठ रहे हैं, अगर उसके साथ कंपटीशन करना है, तो उस लेवल पे भी हमें जाके काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंट, वो पूरे एतमादी कैसे आएगी कि जब वो खुद कुछ करेंगे, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपटीशन, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और इस तरह की तमाम चीज़ें हमें उनके लिए अरेंजमेंट करने पड़ेंगी, जिससे वो जो आगे बढ़ने के लिए उनके लिए ज़रूरी है। यकीनन जी। आपकी तरफ आते हैं, वो ऐसे कौन से लोग हैं या किन वजूहात के बिना पर उनमें खुद यकीनी नहीं है, खुद पे वो यकीन नहीं करते, जबकि बेशुमार सलाहियतों से अल्लाह ने उनको नवाजा होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, इसके बावजूद भी उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं होता, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मायूसी नज़र आ रही होती है? मैं भी शायद से कि आपका जो इन्वायरमेंट होता है, आपकी जो कंपनी होती है, वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है। बिल्कुल। अगर आप देखें, आप ऐसे लोगों में हैं जो आपकी सलाहियतों को पुश कर रहे हैं, जब भी आप कुछ काम करते हैं, दे गिव यू अ थम्स अप, यू डिड वेल, अप्रिशिएट करते हैं। आपने शायद कहीं कोताही भी की हो, कमी भी छोड़ दी हो, बट दे अप्रिशिएट यू, वो आपको एक बूस्ट मिलता है और फिर आप कहते हो आप और अच्छा काम करें। बट अगर आप कहीं पे कोई फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हो ना, आपकी कंपनी में लोग ऐसे हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा सा एक माशरती रवैया भी ये डेवलप हो गया कि हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। व्हेनेवर वी सी समवन, हम उनकी ड्रेसिंग के ऊपर कमेंट करेंगे, उनके लुक्स पे कमेंट करेंगे। अच्छा, अगर कोई कुछ नया शुरू काम करना चाहता है तो हम उस पर कमेंट करेंगे और डिग्रेडिंग कमेंट होंगे, टॉन्ट होगा, तो लोगों की जो एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है वो वहाँ से थोड़ा शैटर होना शुरू हो जाता है। सही। तो आपकी कंपनी, आपके आसपास लोग बहुत मैटर करते हैं। अब वो शख्स जिसने इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया होता है, शायद वही विथस्टैंड कर सकता है इन कमेंट्स को। बाकी फिर लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, मायूस होना शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो हमारे पास इतने मैकेनिज्म्स भी नहीं है सपोर्ट के। ठीक है। तो हमारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, आपकी उसमें आपकी फैमिली हो सकती है, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, डिफरेंट स्ट्रक्चर, लोगों के काम करने का अंदाज, माहौल मुख्तलिफ है। एक तो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम इट, थोड़ा सा हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अपना मैकेनिज्म चेंज करने की ज़रूरत है। सवाल करने की इजाज़त नहीं होती। बच्चे अगर थोड़ा सा क्रिएटिव होकर लिखना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें, पढ़ना चाहें, उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो वो अगर इतने सालों में आपको जब अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, आपके आगे डोर्स रख दिए जाएंगे कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो वो जो आपकी अपनी सलाहियतें हैं वो कभी निकलेंगी नहीं। फिर आप हमेशा, आप देखें हमारे यहाँ लोग, स्टूडेंट्स भी बहुत कंपोज्ड होकर बैठे होते हैं, वो अपनी सलाहियतें बताते ही नहीं है, वो अपने ओपिनियंस भी नहीं देते। सही। तो
इस वजह से ये जो हम लोगों का सोशल कंस्ट्रक्ट डेवलप होता जा रहा है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है लोगों को अपनी सलाहियतें बेहतर तरीके से ना परफॉर्म करने के लिए। इसमें मैं एटलीस्ट लोगों को ये चाहूँगी कि दूसरों को अप्रिशिएट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को सेफ स्पेसेस दें, एनेबलिंग एनवायरनमेंट दें जहाँ पे बाकी लोग इतने कंफर्टेबल हों कि वो अपना जिनका सेल्फ है वो पोर्ट्रे कर सके। अच्छा, जहाँ हम देखते हैं आज का नौजवान नस्ल जो है, जैसे हम एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे वो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनकी डिग्रीज देखी जाए तो बड़े अच्छे ग्रेड्स हैं, लेकिन जब बात उनसे की जाए या किसी काम के बारे में पूछा जाए आप आगे बढ़ के क्या करना चाहते हैं, मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उनके अंदर या तो कॉन्फिडेंट नहीं या खुद पे यकीन नहीं। बिल्कुल। तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आई बिलीव इसकी रियलाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिनाइल में होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट्स को लगता है कि वी आर गोइंग वेरी वेल, हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। आई थिंक इट्स नॉट। आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि माशरे में मसाइल हैं जिनके हल के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप यही मानते रहेंगे कि नहीं एवरीथिंग इज़ परफेक्ट तो फिर आप उसके हल के लिए कभी काम नहीं करेंगे। और इसके ऊपर जो काम है वो सिर्फ एक शख्स ने नहीं करना, दैट विल बी एट डिफरेंट लेवल्स। इंडिविजुअल लेवल पे आप अलग काम करें, आप अपने आसपास लोगों को अप्रिशिएट करें। आपको कहीं पे लोग अप्रिशिएट नहीं करते तो आप उनसे कहें कि हाउ हार्ड इट इज़ टू अप्रिशिएट। सेकेंडली फिर आप ये देखें कि आप अपनी फैमिली में लोगों को इतना प्रोटेक्टिव और एक सेफ स्पेस दें कि आपके जो यूथ, आपके जो आसपास के आपके बहन भाई हैं, आपके कजन्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो अपनी स्किल्स को पोर्ट्रे करें तो आपकी फैमिली में फिर वो एक जाएगा। और फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है जो मिलकर सोसाइटी बनाएगा। बिल्कुल, घर से आगाज़ होता है। अगर एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंट पैदा हो रहा है, खुद पे यकीन हो रहा है, वो कामयाबी की तरफ जा रहा है, खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले सपोर्ट यकीनन उसकी फैमिली की होनी चाहिए। तो फैमिली का इसमें क्या किरदार है, इस पर भी आगे चल के बात की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू की जा रही है कि ख़ुद पर यकीन खुशहाली मुस्तकबिल की तरफ पेश रफ्त। और अगर आज के मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, महरीन तारिक साहिबा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर राजा मोहम्मद मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं और जिया जगी साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हुआ है। महरीन, आपकी तरफ आते हैं। आज के नौजवान की और दौरे हाजिर की अगर हम बात करें, हमारा जो तबका है बेशतर नौजवान नस्ल, जैसे हम बात करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है, उनको खुद पर यकीन है लेकिन बहुत ज़्यादा यकीन भी है। तो इसकी आड़ में वो जो हमारे बड़ों के तजुर्बात हैं उनको झुटलाना शुरू कर देते हैं। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो बड़े कहते हैं ना, दे हैव गॉन थ्रू देयर प्रोसेसेस। वो कहते हैं ना कि उस चीज़ से गुजरे थे, वो एक्सपीरियंस लिया था, उन्होंने वो खट्टा था उस चीज़ को, तकलीफ़ देखी थी उसकी, और फिर उसके बाद अपने तजर्बात की रोशनी में वो बच्चों को पहले बता देते हैं बेटा इधर आगे खाई है। जिस रविश पे आप जा रहे हो, जो भेड़ चाल पे आप जा रहे हो, भाई उसने वो ब्रांड की शर्ट ली, मैं भी इसी ब्रांड की लूँगा, नहीं ली तो मेरी इज़्ज़त कम होगी। जो हमारे इज़्ज़त के पैरामीटर्स है ना, इट्स ऑल मटीरियलिस्टिक। मतलब मुझे नहीं देखने या सुनने में ये सोच लोगों में मिलती कि यार अगर मैंने इसकी मदद कर दी ना तो मेरी इज़्ज़त अल्लाह पाक की यहाँ बेहतर हो जाएगी। अगर मैंने कोई ऐसा अमल सर अंजाम दे दिया जिससे कोई बेटरमेंट आ गई, जो लार्जर पिक्चर में पूरी दुनिया की भलाई का काम हो गया, तो उससे मेरी इज़्ज़त बढ़ेगी। मैं अगर अपने दीन की कोई बात फैलाऊंगा या अपनी ज़ात की कोई अच्छाई शेयर करूंगा, या सदका जारिया, ये कोई कुछ भी, यू नो, जस्ट अ सिंगल वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन कैन बी अ सदका जारिया। और मैं कुछ अच्छा अमल करूंगा तो मेरी इज़्ज़त बढ़ेगी, तो वो लाइफ ही और होगी, वो दुनिया ही और होगी। अभी अप्रिसिएशन इस कदर ज़रूरी है ना, इट्स लाइक अ ब्लड इन आवर बॉडी, कि अगर आप मतलब फैमिली में एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आज तो आपने बहुत ही अच्छी बात की, आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। हमारे पेरेंट्स ऐसे करते थे जब हमें शुरू में कुकिंग सिखा रहे थे कि जिस दिन हमने अच्छी कुकिंग कर दी हमें 100 रुपीज़ दे दिए एज अप्रिसिएशन। ये सारे घर वालों ने बैठ के क्लैपिंग कर ली, या बच्चों में कि बहुत अच्छा इसने किया, अब नेक्स्ट टाइम जब ये करेगा तो हम सब इसको सेलिब्रेट करेंगे। और इस सब के लिए आपको कोई बजटिंग नहीं चाहिए होती। सेलिब्रेशन कैन बी एनीथिंग, जस्ट आपने एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव बने। और एक चीज़ जो मैं इधर ऐड करना चाहूँगी, जो बहुत पिंचिंग है हमारी सोसाइटी में,
कि हम लोग बोल बड़ी जल्दी देते हैं और सोचते नहीं है कि उस जो हमने बोला था उसका इम्पैक्ट अगले पे क्या जाएगा। अब एक पर्सन मतलब हम उसको फॉर एग्जांपल के यार तुम तो बहुत काले हो, काला नाम लेके उसका मजाक उड़ाएंगे। अच्छा वो अब मुंह पे तो आप डाउन नहीं कहता हाँ मैं तो हूँ ही ऐसे, लेकिन दिल में उसको वो चीज़ महसूस होगी क्योंकि इट्स नॉट इन हिज हैंड कि जो अल्लाह पाक ने उसको बनाया। बजाय कि आप ये कहें कि यार जो तुमने उस दिन बात की थी या जो तुमने हदीस का कोट रेफरेंस दिया था मुझे इतना अच्छा लगा, या मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बड़ी हेल्दी है, हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते। आई डोंट नो क्यों कि हमें सिखाया नहीं गया घरों में। मुझे लगता है दिस इज़ द रीज़न कि हमारे पेरेंट्स नहीं करते रहे। अच्छा, और हम लोग करते नहीं है। हमारे अंदर डर आ जाता है कि अगर हमने अगले को अप्रिशिएट किया तो कहीं वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। नहीं तो मतलब दिस इज इनसेन। अगर आप ये कहो कि मैंने अगर इसको कह दिया ना तुम तो बहुत अच्छी हो स्टडीज में, तो ये तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये वो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी मतलब लिटरेट नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास दे डोंट हैव एनी ओपिनियन। यस, आपको जो भी बात करनी है, अपनी ज़ात को जो डिपिक्ट करना है सोसाइटी में, उसके लिए यू हैव टू हैव दैट नॉलेज इन योरसेल्फ। जब आप बोलो इतना वसूख से बोलो, इतना कंसाइज बोलो, प्रॉपर बोलो कि लोग आपको सुने। बिल्कुल। और इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में मौजूद हर टॉक्सिक एलिमेंट को एलिमिनेट कर दो। और 2 टॉक्सिक एलिमेंट्स है, इट्स योर ओन ओवर थिंकिंग, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कैसी लगूंगी वैसी लगूंगी। यू नो, हम अपने साथ ही हम अपने दुश्मन हैं। हम सोच के यार पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, अब तो मैं बहुत मोटी हो गई, अब तो ये हो गया, मैं वो पहनूंगी, मैं ये कलर पहनूंगी, मुझ पर सूट करेगा नहीं। वो जो अपने साथ ही हम नेगेटिव चीज़ें एक्सरसाइज करते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग हमें कहते हैं कि यार तुम इतनी मोटी हो गया, अभी तुम ये पहन रही हो, हाँ भाई आप जो भी करना चाहते हैं डू इट इन योर लाइफ, एज लॉन्ग एज आप एक मॉडरेशन, एक मुहज़्ज़बाना अंदाज में कर रहे हैं और दूसरे को वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा। अपनी ज़ात के डिसीजंस एटलीस्ट खुद करें। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर, व्हाट यू आर गोइंग टू ईट, व्हाट यू आर गोइंग टू एंजॉय। छोटी छोटी चीज़ें हैं। टॉक विद मिरर कि भाई आज तुमने बहुत अच्छा किया, जो तुमने ये चीज़ उसको हेल्प की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया, आगे इससे भी अच्छा करना है। और अपने हमेशा गोल्स ये रखें कि अल्लाह पाक की ज़ात मुझसे राज़ी होगी और अल्लाह पाक की ज़ात की रज़ा के लिए मैंने करना है। सिला लोगों से कभी एक्सपेक्ट ना करो कि भाई मैंने ये किया ना, मैंने उसकी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था तो बस वो भी अब मुझे गिफ्ट देगा। अगर आप ये सिले की दौड़ में भी लगे रहे और भेड़चाल में लगे रहे, आपके अंदर एंग्जायटी वाबस्ता होती है तो यकीनन ऐसा ही है, जिंदगी में एंग्जायटी बहुत पैदा हो जाती है इंसान के अंदर। उसकी पर्सनालिटीज भी डुअल हो जाती है। अंदर और पर्सनालिटी होती है, बाहर लोगों को वो और पर्सनालिटी दिखा रहा होता है। इसीलिए बी ऑन द सेम पेज विद योरसेल्फ। ट्राई टू नो योरसेल्फ कि हाँ भाई मैं ये अचीव कर लूँगा, दिस इज़ द रियलिस्टिक माइलस्टोन्स। और छोटी छोटी अचीवमेंट्स रखें। सक्सेस इज़ जस्ट नॉट लिंक विद अ पैरामीटर। जैसे कि बहुत हमारे गेस्ट ने बहुत इसको अच्छा माशाल्लाह कंसाइज कर दिया ऑलरेडी। सक्सेस इज़ नॉट लिंक्ड विद कि भाई मैं ये गाड़ी ले लूँगा तो मेरी सक्सेस है। इट्स ऑल इन यू। जैसे आप इंसान हैं, आपकी सक्सेस के पैरामीटर्स वो होंगे। फॉर मी मेरी सक्सेस ये है कि अगर मैं एक अच्छी इंसान, अच्छी मुसलमान हूँ, अपने बेटे की मैं ऐसी तरबियत करूँ, अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बने, और अपनी फैमिली के लिए ऐसा पर्सन बनूँ कि मेरे से लोग बात करके आसानी महसूस करें, मैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाली बनूँ। दिस इज सक्सेस फॉर मी। मनी पैरामीटर मैटर नहीं करता, लोगों के लिए अलग अलग होती है। बट जस्ट एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हम लोग इंसान है सबसे पहले और फिर मुसलमान है। एंड ट्राई टू बी अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अदर्स। अगर आप मुंह से कुछ अच्छा नहीं बोल सकते ना तो खुदारा प्लीज़ बुरा भी मत बोले। बिल्कुल ऐसे। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आते हैं, अल्लाह पाक भी फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। अगर हम देखें दौरे हाजिर के अंदर जो एक बेयकीनी की फ़िज़ा है, या ख़ुद पे यकीन नहीं है या बहुत ज़्यादा यकीन है लेकिन खुशहाली मुस्तक़बिल का हम सपना देखते हैं, तो हमारी नौजवान नस्ल मेहनत करने से भी कतराती है। अगर उसको कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, अगर उसको कई मुश्किलात आ रही हैं, तो उसके अंदर वो कामयाबी का सिलसिला वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे अपने ऊपर एक खुद यकीनी की जो फ़िज़ा है वो कम होती दिखाई देने लग जाती है। पहले तो एक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अप्रिसिएशन की भी बात हो रही थी। जी। तो हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी ख़राबी है कि हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, एक तो तंज़िया तरीके से, और दूसरा हमारे दिल से नहीं करते। ये हमारे अंदर एक मुनाफ़क़त है। सही। हम किसी को भी जो बात हो रही थी कि किसी को अप्रिशिएट करना है, पहली बात तो आप अगर आपके दिल में कुछ है तो अप्रिशिएट ही ना करें। अप्रिशिएट कर रहे हैं तो दिल से और आपकी जो लहजा और आपका जो अंदाज हो वो तंजिया ना हो कि दूसरे को फील ना हो कि यार कि वो ठीक है। आप दूसरों को अप्रिशिएट करें। वो कहते हैं कि डू एंड टेक,
आप किसी को दिल से कहेंगे या दिल से करेंगे तो आपकी तरफ वो रिएक्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे। तो दूसरा भी आपने बात किया है कि आजकल जो नौजवान हैं बेसिकली उनके अंदर खुद एतमादी और खुद ना कुछ करने की सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि हम वालदैन की तरफ मैं थोड़ी सी मतवज्जो हूँगा कि हम ज़्यादातर वालदैन पे बिलीव करते हैं। हमारे अब देखते हैं कैसे बिलीव करते हैं जी कि वालदैन की इनकम क्या है, उस पर हम खेल रहे होते हैं। हमने हमारे वालदैन ने आबाओ अजदाद ने हमारे लिए ज़मीनें छोड़ी हुई हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुछ किया हुआ है, तो हमने क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का हमारे माशरे में आप देख लें, हमारे स्पेशली कंट्री में, फॉरेन कंट्री में नहीं, फॉरेन कंट्री में तो आप देख लें कि आप चाइना में देख लें, हर घर में एक इंडस्ट्री बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है, चाहे उसका कोई भी लेवल है, वो एक इंडस्ट्री बनी हुई है और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट पे हर एक काम करे। लेकिन हमारे माशरे में अब एक लैंडलॉर्ड है, उसको क्या ज़रूरत है एजुकेशन हासिल करने की, उसको क्या ज़रूरत है, हमारे बच्चों के माइंड में बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो इस वजह से जो है ना वालदैन को चाहिए कि बच्चों को स्टेप बाई स्टेप हमारे, अब मैंने भी अक्सर खास स्कूल में देखा है कि बच्चे भी मैट्रिक से अंडर लेवल पे हैं, उनके पास अच्छा टच मोबाइल, उनके पास मोटर बाइक या उनके पास कार, इस लेवल पे उन्हें क्या जरूरत है मुझे ये बताएं। ठीक है, उन्हें कुछ टारगेट दें आप बच्चों का। बेटा आपने मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने हैं, मैं आपके लिए ये करूंगा। सेकंड ईयर में आपने अच्छे नंबर लेने हैं, मैं आपके लिए ये करूंगा। स्टेप बाय स्टेप छोटी सेलिब्रेशन जिस तरह मैडम ने बात की है, स्टेप बाय स्टेप उन्हें ऊपर लेके जाएं ताकि वो खुद भी कुछ कर सके, ना कि आपके आबाओ अजदाद ने आपने जो कुछ किया है उस पर बच्चे बिलीव ना करें। अल्लाह ना करे आपको उस पर आपका बिलीव करता है, उस पर सब कुछ वो उन चीज़ों पे देख के बैठ जाता है, तो वो कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, वो सब कुछ आपका चला जाता है, तो फिर आपके बच्चे क्या करेंगे। तो इस लेवल पे मैं ये वालदैन से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि स्पेशली वालदैन से अपने बच्चों को उस लेवल पे स्टेप बाई स्टेप छोटी छोटी सेलिब्रेशन, छोटे छोटे उन्हें टारगेट दे और उनके अंदर कंपटीशन लाएं। बेटा ये आपने काम करना है, आप करेंगे तो ये चीज़ होगी, अदरवाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप खुद अपनी हर चीज़ के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल जी, हम खुशहाल मुस्तकबिल की बात करते हैं, खुद पर यकीन की बात करते हैं, लेकिन वो नौजवान नस्ल जो मुश्किलात से घबरा जाते हैं या मुश्किलात को फेस नहीं करना चाहते या ये सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी और अगर आती हैं तो उनका जो खुद पर यकीन है वो कम हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, कैसे उनके अंदर शौर बेदार करना चाहिए? महविश, जैसे भी आपने जिक्र किया कि लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम सब को अंदाज़ा होगा कि रिसेंटली हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के केसेस देखे जहाँ पे उन्होंने सुसाइड कर लिया। रिसेंटली सिंध में भी हमने एक बच्ची का एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा केस हमारे सामने आया और इसी वजह से हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत काम भी करते हैं, हम लोगों को बताते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। और उसमें अगेन उस शख्स की खुद थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी को अप्रोच करें इफ़ यू फील कि आपको लगता है कि अब आपको यहाँ पे किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। देन हैविंग अ मेंटोर इन योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके पास कोई मेंटोर हो जो आपको गाइड करे, तो एक वहाँ पे जिम्मेदारी आती है। एंड सेकेंडली फिर एक हम सब के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि जो उस शख्स के आसपास हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग फ्यूल कर रहे होते हैं उसकी सैडनेस को, उसकी डीमोटिवेशन को। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जहाँ पे लगता है कि ये शख्स आपको महसूस होता है कि वो यहाँ पे कहीं पे डाउन है, तो आप उसको वो इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, आप उसको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, आप उसको बेशक उस थेरेपी में जाने के काउंसलिंग के प्रोसेस से ले गुजरे, जस्ट सपोर्ट पीपल। अभी मैम भी बात कर रही थी कि हमें लगता है अगर हम, जैसे आपने बात की कि हम अप्रिशिएट करेंगे तो शायद दूसरा हमसे आगे चला जाएगा। हम लोग ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि हम अप्रिशिएट करके हम सब आगे चले जाते हैं? व्हाई डू वी ऑलवेज थिंक कि किसी को अप्रिशिएट करने से वो आगे जाएगा? ये सारे पैरामीटर्स हम खुद बना लिए हैं। हम इकट्ठे क्यों नहीं? व्हाई कैन नॉट वी ग्रो टुगेदर? हम एक दूसरे को, कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, कुछ आपके पास है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करके अपॉर्चुनिटीज़ एक दूसरे को देके, रिसोर्सेज देके, हम सब क्यों नहीं एक बेहतर लेवल पे आगे नहीं जा सकते? जी, आपकी बात को मजीद भी हम आगे बढ़ाएंगे, चूँकि ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम
बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पर इन डिटेल बात की जा रही है कि ख़ुद पर यकीन खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ पेशरफ्त। आज ये मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जैसे अब आपकी तरफ आते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू की जा रही थी कि हम किसी को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, शायद इस वजह से कि वो आगे ना बढ़ जाए। एक को अप्रिशिएट करने से ये क्यों नहीं सोचते कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हम यही बात कहते हैं कि हम सब इकट्ठे क्यों नहीं सोचते कि हम सब ग्रो करें। कुछ चीज़ें आपके पास है, कुछ मेरे पास हैं, कुछ रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास हैं, कुछ स्किल्स आपके पास है। तो अगर हम उनको एक्सचेंज करें, कुछ स्किल्स आपको सिखाएं रादर देन मॉकिंग अदर्स, या हम उनको तंज़िया अंदाज से बात करें, तो हम इकट्ठे ग्रो करेंगे। वी ऑल नो कि ये ज़िंदगी बहुत लिमिटेड है। ये तमाम, अभी बात भी होती है कि ये तमाम चीज़ें जितने भी हमारे पास मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, हमें नहीं अंदाज़ा कि ये कब तक हमारे पास हैं। तो हम सभी ये चाहते हैं कि ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए, बेहतर से बेहतर हो जाए। कुछ लोगों के लिए वो उनके रिलेशनशिप्स का बेहतर होना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली बेहतर होना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपने एकेडमिक्स में बेहतर होना हो सकता है। तो डिपेंडिंग कि आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, उससे के अकॉर्डिंगली आप अपनी कंपनी चूज़ करें और उसी के मुताबिक आप एडजस्ट करें लोगों के साथ। एंड हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जितना लोगों के साथ अप्रिशिएट करें, प्यार से बात करें, उनको सुने, बोले भी, नो डाउट कि आप अपना भी बयान करें, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर लिसनिंग बी एन इफेक्टिव लिसनर एज वेल। और अभी जैसे पेरेंट्स की बात हुई थी, आई जस्ट वांट के पेरेंट्स अप्रिशिएट बच्चों को करें। हमारे यहाँ अगर वो ग्लास टूट जाता है तो हम बच्चे को बहुत डांटते हैं और इतना कि फिर वो स्लो उसके अंदर एक फियर आना शुरू हो जाता है, उसका ट्रस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है और फिर एक कम्युनिकेशन गैप डेवलप होना शुरू हो जाता है पेरेंट्स के साथ। अगेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा ही होता है। तो वो जब गैप डेवलप होता है तो फिर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ना वो अपनी नीड्स एक्सप्रेस करता है। जो भी हम बात करते हैं कि नौजवानों में इतनी एंग्जाइटी है काउंसलिंग की तरफ, वो बयान ही नहीं कर पाते बिकॉज दे फील कि हम बात करेंगे तो कोई हमें अंडरस्टैंड नहीं करेगा। उनका ट्रस्ट का रिलेशनशिप किसी के साथ बिल्ड ही नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स डिसीजन मेकिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करें। हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर ऐसा है कि बहुत बड़े भी हो जाते हैं बच्चे तो भी हम कहते हैं नहीं अभी यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, आप फैसला साजी में नहीं ले सकती। इवन उसकी शादी का भी फैसला होगा, अरेंजमेंट्स करनी है, तो अभी आप बहुत छोटे हैं। तो हमें वो कल्चर डेवलप करना है कि यूथ अडल्ट पार्टनरशिप्स, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे हो, चाहे वो घरेलू लेवल पे हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को ना छोटे छोटे लेवल्स पे डिसीजन लेना सिखाएं। हमने घर में उनको छोटे छोटे लेवल्स पे डिसीजन लेना, छोटे छोटे वाकयात पे, इवेंट्स पे डिसीजन लेना नहीं सिखाया, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया। फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उन्होंने यूनिवर्सिटी पास की, अब वो मेजर डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ ले सके, तो उनके लिए एकदम से वो इतना ट्रांजिशन करना पॉसिबल ही नहीं होता, मुश्किल हो जाता। तो वो जो हमने एक पूरा ट्री लगाया है उसकी ग्रोथ शुरू से ही उसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को शायद लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, बट उस मेहनत की आई थिंक डायरेक्शन को देखने की ज़रूरत है कि क्या वो वाकई में जो मेहनत हम रियलाइज़ कर रहे हैं वो उस तरीके से जा भी पा रही है कि या नहीं। मेरे से बात सोच की अगर हम बात करें, मस्बत सोच की, तो ख़ुद पर यकीन कामयाबी और नाकामी के अंदर मस्बत सोच का कितना अहम किरदार है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि मस्बत सोच से मुझे लगता है सबसे अहम चीज़ जो लिंक है, इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम गुमान करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, और ये ट्रू बात है। इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, बेहतरीन ऑथर्स की बुक्स हैं कि आप सोचेंगे ना कि आई विल अचीव इट और ये पॉजिटिव चीज़ें मेरी लाइफ में आएंगी, तो आप वो सारी पॉजिटिविटी फ्रॉम द नेचर अपनी तरफ खींच लेंगे। ये पूरी दुनिया एक सर्कल जो पूरी दुनिया का है, ये वाइब्स के टूवर्ड्स चल रहा है। ये ऐसी वाइब्स हैं जो हमें हर इंसान से आती हैं, हर चीज़ से आती है। इवन घर में मौजूद हर चीज़ की एक वाइब होती है। और हमेशा आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जो चीज़ आपके इस्तेमाल की नहीं बेटा, वो घर पे ना रखें, क्योंकि जो चीज़ें बेकार पड़ी हैं या आप इग्नोर कर रहे हैं और वो तयुश में आ रही हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें, वो एक बैड वाइब्स क्रिएट करती हैं आपके ओवरऑल जो हमारा सर्कल है, हमारी बॉडी है, हमारा घर है, हर चीज़ एक वाइब के राउंड रिवॉल्व करती है। तो वट एवर यू थिंक के पॉजिटिव चीज़ है, रिश्तों को लेकर गुमान अच्छा रखे अल्लाह पाक से। बेशक लाइफ है, हमेशा जो आप प्लान बनाते हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह पाक ने बेहतरीन प्लान्स बनाए हुए होते हैं, लेकिन एट टाइम्स हमें लगता है ये तो बड़ा जुल्म हो गया और मेरे साथ ही क्यों, वो नशुक्री वाली लोग बातें शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अपनी इर्द गिर्द ये चीज़ सोचें कि आप कितनों से अच्छे हैं।
कभी भी अपना मुकाबला अपने से ऊपर वालों से नहीं करें, बल्कि मुझे तो लगता है ये मुकाबले की गेम बहुत बेकार है। आपका सिर्फ अपनी ज़ात से मुकाबला है। क्या कल की निस्बत मैं आज ज़्यादा नमाज अदा कर रहा हूँ? क्या कल की निस्बत आज मेरा अल्लाह से कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या कल की निस्बत आज मैं अपने रिश्तों में ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, ज़्यादा लोगों के लिए सानिया पैदा कर रहा हूँ? अपने साथ आप एक जंग रखें, लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व ना करें। लेकिन फिर भी अगर सोसाइटी में ये आपका माइंडसेट बन गया हुआ जो चेंज नहीं होता, तो आप अपने से नीचे वालों को देखें। कितने हैं जो खाना खाए बगैर सो जाते हैं, कितने हैं जिनको अच्छी फैमिली नहीं मिलती, कितने हैं जिनके पास औलाद नहीं, कितने हैं जिनके पास ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं। तो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। सही। इसमें सबसे अहम रोल जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ हमारी पेरेंटिंग का है। जब हमारे घर वालों ने, जैसे कि सर ने भी बात की कि इतने छोटे बच्चे को मेरा बेटा अब 2.5 साल का हो गया माशाल्लाह, और उसको अब जब स्कूल में एडमिट कराऊंगी ना, मुझे एक फियर है बहुत बड़ा कि उसके क्लास फेलोज के पास स्मार्टफोन होंगे और मैं उसको नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरी सोच अलग है और मैं सारी ज़िंदगी लगता है इसी दौड़ में अब रहूँगी और उस पर इसी चीज़ की मैंने मेहनत करनी है कि कैसे उसको मैंने कंपैरिजन से बचा के रखना है। बच्चे ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों की तरबियत करना ना, एक अच्छा इंसान बनाना उनको, और हमेशा उनको ये बताना और रियलिस्टिक बताना कि बेटा व्हाट वी कैन अफोर्ड और हमें इस पर शुक्रगुजार होना है, एंड व्हाट वी कैन नॉट अफोर्ड, पर इंशाल्लाह वी विल वन डे। आप हर चीज़ बच्चों को दे दी हुई है विदाउट एनी, और बाइक्स, फोन्स, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन आप मतलब हमें तो अपना टाइम याद है, हम तो माँ का शेयर करते थे, फ़ोन मामा का ही शेयर करना है, उसी से बात करनी है, और एक बड़ा हेल्दी माहौल था घर में। हर चीज़ बच्चों को दे दी गई है, और बिल्कुल भी, और सबसे बुरी चीज़ इसका इम्पैक्ट ये है कि और से और की दौड़ है। हमने ये फ़ोन ले लिया, इसकी स्क्रीन छोटी थी, अब बड़ा फ़ोन चाहिए, हमने ये ब्रांड पहना था, अब ये चाहिए। अल्लाह ना करे कि माँ बाप में से कोई गुजर जाता है, जैसे हमने सोसाइटी में सुनी है स्टोरीज है सोसाइटी की, आपकी वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता, चीज़ें कम होती हैं, बच्चों को उसमें सर्वाइव नहीं करना आता, बच्चों को अपने ओन पे कुछ नहीं करना आता। सबसे अहम चीज़ कि बच्चों में स्किल सेट पैदा करें। हम बहुत छोटे होते थे, हमें याद था कि मामा हमें तब से ही समाज कहती थी बेटा कंप्यूटर टाइपिंग स्किल्स अपने अंदर, बहुत छोटे थे तब, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हम घर में हर बंदा फ्रीलांसिंग कर सकता है। कोविड टाइम में जब लोगों की जॉब छूटी थी, हमारी फैमिली बिजी थी क्योंकि हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे थे। हम ईबे, शॉपिफाई स्टोर्स, क्योंकि अब्रॉड तो चल रहा था सारा ऑनलाइन, हम उस पर काम कर रहे थे। आपकी सलाहियत, खुद पे यकीन कभी भी रायगा नहीं जाता, बिल्कुल कभी भी नहीं जाता। और सबसे बुरी चीज़ हमारी सोसाइटी की यह है कि हम एक्सट्रीमिस्ट बढ़े, या तो हम इस तरफ है कि बहुत कॉन्फिडेंट है, हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, या हम इस तरफ है कि हमें बिल्कुल ही खुद पे यकीन नहीं, ना हम खुद पे करते हैं ना हम अपने बच्चों पे करते हैं। माइंडसेट सोसाइटी का ऐसा हो गया हुआ है कि नहीं बेटा ये तो आपकी वाली चीज़ नहीं। हमेशा बच्चों को रियलिस्टिक चीज़ें बताएं कि बेटा हमारी घर की ग्रॉसरी, वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों ने बेसिक राशन के अलावा ये स्नैक्स अफोर्ड किए। क्यों हमने नहीं बच्चों वाली चीज़ नहीं? बेटा ये मसाइल, अब बस इतना बच्चों को ना सिखाएं कि अगर फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है उसमें बस ना इन्वॉल्व करें कि बच्चे खानदान में किसी से भी बुरा सलूक ना करें। बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करना वो सीखें। उसके अलावा उनको हर चीज़ बताएं कि बेटा हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, आपके फादर इतना हार्डवर्क करते हैं, यू शुड बी थैंकफुल, और आपको उनकी कदर करनी है, बजाय कि हम कि नहीं बस जो तुम कहोगे बेटा मुझे सोना भी बेचना पड़ा तो तुम्हें मैं अपने बच्चे के शौक पूरे करूंगी। हमारा माइंडसेट ये कि हम अपने बच्चे का पूरा कर दें। उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअली पैरामीटर्स क्या होने चाहिए कि बच्चे को हम उसके ओन पे खड़ा होना सिखा दें। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आते हैं, खुशहाल मुस्तकबिल के लिए खुद पर डेफिनेटली यकीन होना चाहिए, लेकिन हर फ़र्द जो है, हर इंडिविजुअली हम अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे समझें कि खुद पर यकीन होने के साथ साथ खुशहाल मुस्तकबिल के लिए हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? अच्छा, सबसे जो आपके रोशन मुस्तकबिल की एक आपको मैं निशानी बता देता हूँ और एक राय भी है कि आप जो है और जो कुछ आपके पास है उस पर आप शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। बिल्कुल, ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी एक हामी है। मैं समझता हूँ कि हम जो कुछ है और उसके ज़्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में लगता है। बड़ा ज़रूर आप मेहनत करें, ठीक है। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई टूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जाते थे, तो जाते हैं कि रास्ते में एक उन्हें बड़ा एक गरीब इंसान मिलता है, कहता है कि आप अल्लाह से हम कलाम होने जाएंगे तो अल्लाह ताला से कहिएगा मेरे हालात बहुत ख़राब हैं तो मेरे लिए कुछ करें, ठीक है। तो एक रास्ते में आगे जाते हैं तो एक और इंसान मिलता है, बड़ा वो खुशहाल होता है, तो वो भी कहता है जी कि अल्लाह ताला के लिए शुक्रिया अदा कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वो जब जाते हैं तो अल्लाह ताला को बताते हैं दोनों के हाल, तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि दोनों को कहें कि मेरा शुक्र अदा करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान होते हैं
चले एक तो जो खुशहाल जी। है, बड़ा अमीर जी। है, उसको तो बात बनती है, जो गरीब है उसके लिए क्या है, उसके लिए क्यों? तो अल्लाह ताला से पूछते हैं, तो उन्होंने कहा ऐ मूसा जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। तो वो वापस जाते हैं, तो जो गरीब इंसान होता है उसको पहले मिलते हैं, तो वो पूछता है कि आप मेरे लिए क्या पैगाम लाए? हाँ। तो वो कहते हैं जी अल्लाह ताला ने कहा कि आप मेरा शुक्र अदा करें। वो कहते हैं पहले से हालात मेरे ख़राब हैं, मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या शुक्र अदा करूँ? वो आगे जाते हैं, एक जो खुशहाल बंदा होता है, जो अमीर होता है, हाँ। वो अनार खा रहा होता है, तो वो उसे कहते हैं जी कि आप मेरे लिए क्या पैगाम लाए? तो वो कहते हैं जी कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप मेरा शुक्र अदा करें। तो वो हाथ उठाता है शुक्र अदा करने के लिए, अनार नीचे गिरता है, जितने अनार के दाने नीचे गिरते हैं वो हीरे बन जाते हैं। तो ये देखिए शुक्र का एक रिजल्ट है कि हर हाल में हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हम कम कहते हैं कि मायूसी कुफर है, मायूसी का इज़हार ना करें। कभी का अपने आप माशरे में देख लें, फैमिली में देख लें, वेल सेटल लोग, हालात नहीं है, उसकी वजह क्या है कि हमसे उधार ना मांग ले, हमसे पैसे ना मांग ले। ये अक्सर फैमिली में आपने देखा है, ठीक है, तो रो रहे होते हैं, उसकी वजह क्या है कि हमसे कोई कुछ चीज़ मांग ना ले। यार आप पे अल्लाह का करम है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, हाल में अल्लाह का शुक्र और अदा एज़ार भी शुक्र के तरीके हैं जी, बड़ा अल्लाह का करम है। अगर आपको किसी ने कुछ, आप किसी को कुछ नहीं देना है तो आप ना दें। बिल्कुल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की नाशुक्री है। जी जी बिल्कुल, शुक्र अदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और शुक्र अदा करने से ही खुद पर यकीन बढ़ता है। अपने मेहमानों से मज़ीद भी बात की जाएगी, लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच से हम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू की जा रही थी कि खुद पर यकीन खुशहाली मुस्तकबिल की तरफ पेश रफ्त, और यकीनन आज का मौजू हमारे लिए बहुत ही गौर व फिक्र का हामिल है। हमें खुद पर यकीन होना चाहिए। अगर अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहते हैं, ख़ुद को कामयाब करना चाहते हैं, तो यकीनन खुद पर यकीन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी आपकी तरफ आते, चूँकि लास्ट सेगमेंट है, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझती हैं कि किस तरह अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए, खुशहाली मुस्तकबिल के लिए खुद पर यकीन की जो एक फ़िज़ा है उसको हम कायम कर सकते हैं? आई वुड से कि हर शख्स के लिए इसका पैटर्न, तरीकाकार सेम नहीं होगा, क्योंकि सबकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, उनके बैकग्राउंड्स मुख्तलिफ हैं, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस मुख्तलिफ हैं। सही। बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूथ एटलीस्ट स्पेशली ज्वाइन कर सकती है, जिसमें कुछ क्लब्स हैं ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के, जहाँ पे आपको वो लोग मिलते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, आप अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ जितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं करें। कुछ चीज़ें जो आप सीखते हैं, आपको लगता है कि ये आपकी फैमिली के कल्चर, एटीट्यूड्स के अंदर इंप्रूव होनी चाहिए, वो उनको बताएं, उनके साथ कम्युनिकेट करें, तभी आपका कॉन्फिडेंस, उनका और आपका ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड से कॉन्फिडेंस इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, अप्रिशिएट अदर पीपल। आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आप खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि कुछ लोग मेरी वजह से खुश फील कर रहे हैं, मेरी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको ये भी होना चाहिए कि अगर आपको कहीं से लगता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, ये लोग नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, सो ट्राई टू बी पॉजिटिव। आप जैसे भी बात करते हैं कि अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ ऐसे ऑक्सीजन देने वाले लोग होने चाहिए। वो मेंटोर हो सकते हैं, वो अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो अंडरस्टैंड, बिकॉज डेफिनेटली अगर आपकी सोसाइटी में कहीं पे भी नेगेटिविटी है तो वो आपको इम्पैक्ट करेगी। आप एज अ ह्यूमन आप नहीं कह सकते कि आप डिप्रेस ना हो, आप एंग्जियस फील ना करें। वहाँ पे आपके अच्छे कंपनी, आपके मेंटोर्स, और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यू नीड थेरेपी, यू नीड काउंसलिंग, प्लीज़ उससे घबराए नहीं। सही हो गया। मेरीन आपकी तरफ आते हैं, खुद पर यकीन को कैसे हम मज़ीद पुख्ता कर सकते हैं? अगर कहीं ना कहीं हम लड़खड़ा रहे हैं, डगमगा रहे हैं, तो खुद पर यकीन को पुख्ता कैसे रखा जाए? मैं भी इलामा इकबाल का एक शेर मुझे बड़ा पसंद है। जब भी मैं डाउन होने लगी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, बीइंग अ मदर,
बीइंग अ वाइफ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो मुझे चैलेंज फेस हुआ लाइफ में, तो हमेशा ये शेर मुझे याद आ जाता है कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अपने आप को हमेशा शाहीन समझें, अल्लाह पाक का हज़ारों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करें कि उसने आपको मुकम्मल बनाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकें जो कि बेहतरी वाले काम हैं। आप, अगर मैं कहती हूँ कि आप ये ना देखें मेरा बैंक बैलेंस कितना है, अगर आप कमाने काबिल हैं, अल्लाह ने आपको वो सलाहियत दी, वो जहनियत दी, तो आप करोड़ लोगों से बेहतर है। बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल है, इन बॉर्न स्किल के साथ साथ अल्लाह पाक ने भी रखा है आपके अंदर, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी जो हमारे माशरे में है वो दीन से दूरी है, अल्लाह पाक से दूरी है। हमने हर चीज़ मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, बस हर वक्त हम सोशल मीडियाज़ पे बैठे हुए हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ लाइफ की ऐसी हो गई हुई हैं। प्लीज़ अपना कनेक्शन अल्लाह पाक की ज़ात से मजबूत कर लें, आपको दुनिया में कभी भी किसी के आगे रुसवाई भी नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं कि तू एक दफ़ा मुझे बुलाएगा ना 100 दफ़ा मैं सुनूंगा। और मतलब आप क्या कर सकते हैं, नमाज, एक 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, बहुत बड़ा टास्क हो गया हुआ है आजकल ये, और लोग फैशन समझते हैं शायद इस चीज़ को, बहुत लिबरल हो गए हुए हैं हम लोग, सॉरी टू से, लेकिन जो हमारी सोल है जी, सोल वांट्स कि हम अल्लाह पाक के नज़दीक रहें। कुछ भी नहीं ना, आप तो जायनमाज़ बिछा के बैठ जाएं और देखें फिर अल्लाह पाक से बातें करके क्या आपको सुकून मिलता है। आज आप जो करेंगे आपकी औलाद वही करेगी, और अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है ना, तो आप एक सोसाइटी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो आगे जाएंगे, वो शादी करेंगे, वो वही चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे जो उन्होंने घर में देखी है। अगर आपके घर का माहौल पॉजिटिव है और ना शुक्री बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें, मेरे पास ये नहीं है, मेरी फ्रिज ऐसी नहीं है, मेरी चीज़ें ऐसी नहीं है, मेरे शोहर की वो जॉब नहीं है, खुदारा इंसानों को पहचाने, इंसानियत का सबूत दें, आप इंसान हैं। चीज़ों का जैसे इन्होंने बात की कि आप शुक्रगुजार होंगे, तो अल्लाह पाक की ज़ात के पास क्या नहीं है, वो कुन कहेगा और सब कुछ हो जाएगा। कहते हैं कि तू अगर रब की मानना शुरू कर देगा तो रब तुझे वो अता कर देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं है। एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, अपने अंदर अपने स्किल को हमेशा ट्रस्ट करें, ट्रस्ट योर गट कि भाई मैं कर लूँगा, इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, और बहुत ही पॉजिटिव इंसान रहे हमेशा। सदका जारिया, अपने ज़हन में सिर्फ एक चीज़ रखें कि मैंने जब मरना है ना, तो मैंने एक आम इंसान की मौत नहीं मरना, मैं पीछे लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ। लोग मुझे याद करें कि यार एक ऐसा इंसान था, या लोग ना भी याद करें तो आप एटलीस्ट ये जाने कि मैं एक आम इंसान की मौत नहीं मरना चाहता, मैं अपने साथ कुछ ऐसे अमाल लेके जाना चाहता हूँ जो मेरे रब की ज़ात भी मुझसे राज़ी हो जाए। तो बस पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और रिश्तों को बहुत बहुत अहमियत दें। रिश्तों से आपकी ज़िंदगी। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आते हैं, आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए आपकी राय जानना चाहेंगे कि अगर हम यकीन की राह पे चलना शुरू कर देते हैं, यकीन पुख्ता कर लेते हैं, वसवसों से नहीं डरते, तो यकीनन खुशहाली मुस्तकबिल का जो हम ख्वाब देखते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। वो एक शेर है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। हमें इन सारी चीज़ों के लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक सेंटेंस है ना कि डू नथिंग बट लुक बिजी। अब इसको हमें थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। हमें जो अब नज़र भी आना पड़ेगा, वो कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें खुद सिर्फ डू नथिंग, ठीक है, करना कुछ नहीं और हमें सिर्फ मसरूफ़ नज़र आना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में सक्सेसफुल हों और आपका मुस्तकबिल रोशन हो, आपके अंदर खुद एतमादी आए, तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी ये एग्जाम्पल है कि आप देखें कि आपके अंदर कौन सी खूबी हैं और कौन सी खामी हैं। खूबियों को आप उभारें, आप उनको सामने लाएँ और उनका इस्तेमाल करें लाइफ में। और आपके अंदर जो हामी है, स्पेशली जो हम उसको दबाए बैठते हैं, उनको दबाएं ना, जिनकी वजह से हम डर रहे होते हैं, उनको दुरुस्त करें कि मेरे अंदर हामी है कि ये मैंने गलती की है। तो हमारे टीचर कहा करते थे कि हमेशा कि आप मिस्टेक करें, मिस्टेक से आप बहुत सारे लर्न करते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसको रिपीट ना करें। अक्सर का आपने देखा होगा कि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो बड़ा उसको हम डिप्रेशन देते हैं, जी तुम फेल हो गए, और बड़ी उसकी इंसल्ट फैमिली में, ठीक है। तो मैं इसको जो इसका फेल का स्टैंड फॉर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग तो सीखने का पहला अमल है। तो आप सीखने के पहले अमल को ही आप उसको डिग्रेड कर देंगे। नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आप उसको कैसे, वो उसके बच्चे के अंदर एतमाद आएगा। अगर वो बच्चा कोई रह जाता है तो उसके अंदर उसको एतमाद दे, बेटा आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने नेक्स्ट इसको आप अच्छे की तरफ लेके जाए। और एक उन्होंने जो बात की है नमाज की, मैं ज़रूर इस पर ज़रूर अप्रिशिएट भी करूँगा इन्हें कि सबसे पहली चीज़ है नमाज।
बिल्कुल। ठीक है कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आप देखिए कोई एक क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच में आप एक बैट्समैन आता है, वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है, तो आप मुझे ये बताएं कि वो दोबारा उसी गेम से दोबारा खेलने दिया जाता है? कभी भी नहीं खेलने दिया। तो रोज़े क़यामत पहला सवाल ही नमाज का है। नमाज का, बिल्कुल। तो आप नमाज में अगर फेल, पहले सवाल पे भी आप फेल हो जाए तो आप आगे बहुत सारे मराहल आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने अपने अंदर, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर इसको एक यकीनी बना लें, एक इसको एक लाजमी, जैसे कहते हैं ना, लाजुम और मलजूम जुज़ बना लें लाइफ का। अगर आपने कामयाब होना है तो नमाज के बगैर कोई कामयाबी नहीं, कोई कामयाबी हासिल हम नहीं कर सकते। जी, आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों को भी अपने आसपास खुश रखें। अभी हम बात करते हैं कि अपने आसपास ऐसी सेफ स्पेसेस बनाएं, इंसान की रिस्पेक्ट करें, नो मैटर हाउ पीपल लुक, हाउ दे बिहेव, उनकी रिस्पेक्ट करें, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। और आप देखें कि अब आपको ज़िंदगी में आगे जाने के लिए आपके क्या गोल्स हैं, उनके लिए आपको आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन से हैं और आपकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं। सही। अपनी स्ट्रेंथ्स को भी ग्लोरीफाई करें, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी काम करें और पॉजिटिव और अच्छी कंपनी में रहें। बिल्कुल। एंड अगेन रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स, अप्रिशिएटिंग अदर पीपल्स, ये जब आप खुद करेंगे तो आप खुद भी बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करेंगे एंड एक ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस इज समथिंग आज आपने कहा ये अगले ही लम्हे आप कॉन्फिडेंट हो गए। इट विल बी अ जर्नी, जिस जर्नी के ऊपर आज आपने रियलाइजेशन करनी है और कुछ टाइम बाद आप चेंज देखेंगे अपने एटीट्यूड में और अपने आसपास के लोगों में भी। ठीक हो गया। जी महरीन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? कैसे उनके अंदर शौक़ बेदार किया जाए, कैसे उनकी काउंसलिंग की जाए, कैसे उनको खुद पे यकीन रहने के काबिल बनाया जाए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ? सबसे पहली चीज़ कि अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें बहुत ज़्यादा। आप चाहे बच्चे हैं, आप चाहे बूढ़े हैं, आप चाहे जवान हैं, प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मैं अगर मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो आई नीड हेल्प, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आस्क फॉर हेल्प, इसमें कोई शर्म नहीं है। दूसरी चीज़, लिसन मोर टू योर रिलेशंस। बहुत सी ऐसी मसाइल आपकी ज़िंदगी के, घरों के, कि अगर आप सुनेंगे ना एक दूसरे को कि आपके अंदर क्या चल रहा है तो बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। ट्राई टू लिसन मोर एंड प्लीज़ हर रिश्ते में रिस्पेक्ट दें। फ्रैंकनेस और दोस्ती और रिश्तेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ हो जाएं या आप ऐसे वर्ड्स या ऐसी चीज़ें यूज़ कर दें क्या पता अगले किस मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को शैटर कर दे। एक दूसरे को इज़्ज़त दें और हमेशा हमेशा याद रखें कि दीन हमारी जड़ है और दीन से कनेक्ट रहने से ही हम मुतमईन रह सकेंगे। तो अल्लाह पर यकीन रखें, वो ज़ात बेहतरीन कारसाज है, वो ज़ात बेहतरीन प्लानर है। तो अपनी रूट्स को मत छोड़ें, अपने बच्चों को यही चीज़ सिखाएं और घर में इस चीज़ को प्रैक्टिस करें कि हमने दीन को नहीं छोड़ना। बिल्कुल। अच्छा महरीन, आपने एक बात की कि हम डिस्कस करने से डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, तो आज का जो नौजवान है वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मतलब पेरेंटिंग का मसला है। पेरेंट्स ने शुरू से बच्चे को ये आदत नहीं डाली। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपका स्कूल गोइंग बच्चा भी है ना, तो उसको आदत डालें कि जब तक वो घर आके चेंज कर रहा है, लंच बना रहा है, वो सारी डे की रूटीन माँ को शेयर करे, ताकि माँ को इस चीज़ का पता हो कि बच्चा किन किन चीज़ों से गुजर है। छोटे छोटे मसाइल वहीं से वो पिक कर लेगी। और अगर आप बोलने की आदत ही नहीं बच्चे को डाली, उल्टा कह रहे क्या बोल रहे हो, जाओ यहाँ से। मैं यूनिवर्सिटी तक भी हमें पता है हम कितनी पटर पटर करते थे और मामा हमारी सारी कहानियाँ सुनती थी। बोलने से ही मसाइल हल होते हैं। और पेरेंटिंग एक वाकई पूरा डिपार्टमेंट है। आप माँ तो बन गए हैं, लेकिन अब इसको सीखने की ज़रूरत है कि इस माशरे के हिसाब से बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, माशरे के लिहाज से बच्चे की तरबियत होनी चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, मेरा ये मैसेज है कि थिंकिंग पॉजिटिव और आला अखलाक, आला ज़र्फ़ आपके अंदर होना चाहिए। यकीनन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि तुम में से बेहतर हुआ है जिसका अखलाक सबसे अच्छी। बिल्कुल, बेशक। तो हमेशा कोई कुछ भी सिचुएशन आपकी बन जाए तो हमेशा अपना जो ज़र्फ़ है आपका और अखलाक है आपका आला होना चाहिए। क्योंकि अखलाक से बहुत सारी चीज़ें आपकी, ठीक है जी, आपके काम जो हैं और बहुत सारे आपके मामलात हैं वो सीधे हो जाते हैं। कितनी चीज़ें आपने लाइफ में देखी होंगी कि आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो काम जो ना होने वाला वो भी हो जाता है। तो एक काम जो होने वाला आपका वो स्टाइल है, जो आपका बिहेवियर, जो आपका लहजा है वो तल्ख होता है, तो वो ना होने वाला भी काम अपने आप को अपना ज़र्फ़ आला रखें और आला अखलाक रखें, अपने रखने चाहिए। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन ख़ुद पर यकीन रखें, अपने अखलाक अच्छे रखें, मस्बत सोचें, मस्बत रहें, खुश रहें। इसी से खुशहाली मुस्तक़बिल की तरफ हम बढ़ सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।